Hello friends, welcome to this video, and in this video we are going to see chapter number 2 Python operators, and we are at identity operators. So let's discuss identity operators. Okay, so I hope till membership operator it is covered. If you want to watch that video, to go in the description and check the links for it, and you can watch my playlist. Whole I had cover point wise point. Okay, so let's discuss identity operators. So आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर में कंफ्यूजन होता है. मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इन एंड नॉट इन होता है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या होता है, इज होता है और इज नॉट होता है. तो लिखते वक्त कंफ्यूजन होता है कि इज और इज नॉट कहाँ है, किस ऑपरेटर में है, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, वो रिमेंबर करो. ठीक है, बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या काम करता है. So it is used to compare the memory address. So compare the memory address. इतना ही मैंने of a two object. मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट होता है और उन दो ऑब्जेक्ट को क्या कंपेयर करता है कि वो दोनों एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं. वो कौन करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर करता है. वो क्या करता है, कंपेयर करता है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल फॉर इट. नाउ हियर वी हैव डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल. ओके, now assume this is one memory location है ये. मैंने इसका 1000 मेमोरी लोकेशन है, कुछ भी होता है, मैंने 1000 लिख दिया सिंप्लीफिकेशन के लिए. और एक दूसरा मेमोरी लोकेशन, जस्ट अ मिनट, और ये दूसरा मेमोरी लोकेशन है. ओके, दिस इज सेकेंड मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट एट एनी 1200 मेमोरी लोकेशन है ये. ओके, इस जगह पर है. और ये हम एक ए वेरिएबल है और ये बी वेरिएबल है. ओके, ये बी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है और ए इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इस वेरिएबल की तरफ, इस मेमोरी लोकेशन की तरफ. और इसमें वैल्यू एक लिस्ट स्टोर की है हमने 1 2 3. इसमें क्या स्टोर किया है, लिस्ट 1 2 3. और इसमें भी सेम हमने एक लिस्ट स्टोर की है 1 2 एंड 3. ओके, जस्ट 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है. ओके, समझ में, ये दो हमने कैसे डिक्लेयर किया. अभी सी को हमने ए के साथ इक्वल किया है, असाइन किया है, तो ए बी और सॉरी सी बी इस मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है. सी बी 1000 इस लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है. अभी आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं है, ये फाइंड कौन करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर फाइंड करता है. समझ में आया. ओके, अभी इसमें दो होते हैं, दो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है. फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड वन इज नॉट. ठीक है, सेकेंड वन इज नॉट. ओके वेट. ओके, अभी इज का आंसर ट्रू आ गया तो इज नॉट का आंसर फॉल्स हो जाएगा, अपोजिट होता है ईच अदर वो. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर प्रिंट ए इज बी. ए इज बी मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी है क्या. ए किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, 100 की तरफ. बी किसको तरफ पॉइंट कर रहा है, 1200. ये मेमोरी लोकेशन सेम है क्या, ये मेमोरी लोकेशन थे 1000 एंड 1200 सेम है क्या, नहीं है. तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज ए एंड बी रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं. लेकिन इसका कंटेंट सेम होने तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर कंटेंट सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सेम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट होना चाहिए. अभी देखो यहाँ पर लिखा है प्रिंट ए इज सी. ए को सी के साथ कंपेयर करना है. ए किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, 1000 की तरफ पॉइंट कर रहा है. सी किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, 1000 की तरफ पॉइंट किया है. 1000 इज इक्वल टू 1000, सेम मेमोरी लोकेशन, यस, सो इट विल रिटर्न ट्रू. ओके, अगर आपने यहाँ ए इज नॉट बी किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू. यानी क्या, ए और बी में डिफरेंस है, इज नॉट अपोजिट ऑफ इज होता है. ओके, समझ में है. So here is return true if both variable refer to same object in memory, otherwise it returns false. तो मैंने यही एक्सप्लेन किया है. ओके, अगले वाले स्क्रीन पर. So this is and second one is not. ओके, is not देखो इसका आंसर अपोजिट है ना, वही था, ये ट्रू और फॉल्स. वहां हमने इस की तरफ क्या किया था, पहले फॉल्स वाला था, ट्रू वाला था. समझ में, अपोजिट होता है वो. ठीक है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इट इज फॉल्स. अगर सेम
इज में क्या होता है, अगर सेम होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर सेम नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करता है। इज नॉट में क्या, ट्रू कब होता है, जब सेम नहीं होता तब वो ट्रू रिटर्न करता है, सेम होता है तब फॉल्स रिटर्न करता है। डू यू गेट दिस? ओके, so now let's go on a screen and discuss is not and is identity operators. Okay, let's do the same code. Let's declare one variable a and add a list in it, 1 2 3. Okay, we'll write b and I will write one more 4 comma 5 comma 6. Okay, I use another values. Okay, we will declare one more variable c and इसको हम a से assign करते हैं। ठीक है, अभी हम क्या प्रिंट करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, ए इज बी। ए इज बी मतलब हम क्या देखने वाले कि ए और बी की सेम मेमोरी लोकेशन है या नहीं, सेम जगह पर स्टोर हुए या नहीं। एंटर, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट हम करेंगे ए इज सी करेंगे। अब इसका आंसर ट्रू आ रहा क्योंकि ए और सी हमने क्या किए, इक्वल है और हमने सेम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर किया है इसको। ओके, नाउ इज नॉट देखते हैं, इज नॉट अपोजिट है ओके इज का, तो इसका अगर हमने वो फर्स्ट वाली कंडीशन दे दी ये और बस इज नॉट दे दिया तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। देखो ए इज नॉट बी, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। ओके, आई विल राइट नाउ प्रिंट ए इज नॉट सी, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ओके, डू यू गेट दिस? इज क्या होता है, इज में अगर सेम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है तो ट्रू हो जाएगा, अगर सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न होता है। और इज नॉट में जब सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता तब ट्रू होता है, और इज नॉट में जब सेम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट करता है तब वो फॉल्स रिटर्न करता है। इज का अपोजिट क्या है, इज नॉट। ओके, आई होप दिस इज operators are understood till identity operators. In the next video we will discuss Python operator precedency. Till then, thank you.